तकलीफ से भरी दुनिया। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसके बारे में जो भी व्यक्ति बोलता था हमेशा यही कहता था कि इससे अच्छा आदमी कोई भी नहीं होगा। जब भी कहीं जाता था वह किसी को परेशानी में देखता था हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह यह कभी नहीं सोचता था कि मुझे उस काम में कितनी परेशानी होगी। वह आदमी अपनी परेशानियों को भूलकर सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोच सकता था क्योंकि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। वह तो हमेशा ही भलाई के काम करता था। एक दिन वह अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा नज़र आई। वह अपने सिर पर कुछ सामान रख ले जा रही थी लेकिन बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। वह आदमी उस अम्मा की मदद करने के लिए उसके पास गया और कहा कि मैं आपका सामान ले जाता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम मेरा सामान क्यों उठाना चाहते हो। वह आदमी कहने लगा कि मैं तो बहुत ही मुश्किल से किसी का भी दुख नहीं देख पाता और आप तो बूढ़ी अम्मा हो। आपके पास सामान देखकर आप उसे लेकर चलने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि आजकल की दुनिया में तो कहने पर भी कोई काम नहीं करता। तुमने तो बिना कहे मुझसे यह सब कुछ कह दिया। उसके बाद मैं बुढ़िया माँ का कुछ सामान अपने साथ ले लिया और साथ साथ चलने लगे। बुढ़िया से पूछ रहा था कि तुम गांव में किसके यहाँ पर आई हो, क्योंकि मैं तो गांव में सभी को जानता हूँ। बुढ़िया कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के यहाँ पर आई हूँ और बहुत साल हो गए उससे मिले हुए। मुझे उससे बात किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल आती हूँ। हो सकता है उसके पास समय नहीं हो आने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल कर आती हूँ। वह आदमी कहने लगा कि मैं आपका सामान उसी घर में रख दूँगा जहाँ पर आप जाना चाहती हैं। बुढ़िया माँ अब उस जगह पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर उन्हें जाना था। उसके बाद वह आदमी भी सामान लेकर उसी घर के अंदर गया। सामान रखने के बाद से आदमी कहने लगा मुझे चलना चाहिए। बुढ़िया माँ ने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ ली है, इसलिए तुम ऐसे नहीं जा सकते। आपको थोड़ी देर यहाँ पर बैठना होगा, मुझसे बातें करनी होगी। तभी आदमी कहने लगा कि मुझे भी अपने घर पर कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी तो चलना होगा। बाद में मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। बुढ़िया ने कहा कि तुम ज़रूर आना, मैं तुमसे मिलकर ही यहाँ से जाऊँगी। तभी वह आदमी अपने घर वापस चला गया। आदमी अपने घर पहुँचा और तभी उसकी पत्नी ने कहा कि छोटू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, हमें उसे जल्दी ही डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वह आदमी छोटू को लेकर डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसके बाद जब वह छोटू को वापस लेकर आया तो छोटू की तबीयत अब ठीक नज़र आ रही थी। जब यह बात सभी गांव वालों को पता चली तो उसके घर पर सभी लोग आ गए। वह देखने लगे छोटू को क्या हुआ है। तभी आदमी कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक है, तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी जिसके कारण हमें जल्दी में जाना पड़ा। इसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब सभी लोगों ने बात सुनी है तो वह सभी लोग छोटू को देखकर अपने अपने घर चले गए। आदमी सुबह उठा और बुढ़िया माँ से मिलने के लिए चला गया क्योंकि उससे मिलना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे मिलकर जाना और मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इसी वजह से अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो शायद वह नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं बुढ़िया माँ से मिलने के लिए सुबह सुबह उसके घर पर पहुंचा। वह घर के अंदर पहुंचा ही नहीं था। वह घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर बाहर ही खड़ा हो गया और वहीं पर रुककर सोचने लगा कि आवाज़ें आ रही है। तभी उसने ध्यान से जब बातों को सुना तो पता चला कि बूढ़ी अम्मा से पति और पत्नी लड़ रहे हैं। बुढ़िया कह रही है कि अब मैं कभी भी नहीं आऊँगी। उस आदमी को पूरी बात तो पता नहीं चली, लेकिन जैसे ही बुढ़िया बाहर आई तो
उसने उस आदमी को देखा और बूढ़िया अम्मा की आंखों में आंसू देखकर वह आदमी कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए, कोई भी बात हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बूढ़ी अम्मा आदमी के घर चली गई है और बुढ़िया माँ के लिए वह बहुत सारी व्यवस्था कराई, उनके लिए खाना भी बनवाया है जिससे कि उन्हें बिल्कुल यह न लगे कि वह यहाँ पर अजनबी है। उस आदमी ने बुढ़िया से कुछ भी नहीं पूछा और बूढ़ी अम्मा ने देखा कि जीवन में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो दूसरे की तकलीफ़ देखकर शायद उनकी ओर बढ़ लेते हैं। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे चलना चाहिए। तभी वह आदमी कहने लगा कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है, वहाँ पर मैं चला जाऊँगा। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा के साथ उनके गांव गया और वहाँ पर छोड़कर अपने काम पर चला गया। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है जो सबकी तकलीफ़ देखकर हमेशा दुखी होता है, उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।